अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर चर्चा तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में करीब 2 घंटे तक प्रस्तावित समझौते की समीक्षा की। 2 घंटे तक महामंथन चला, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ईरान के समझौते से जुड़ा एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने ईरान के सामने कई शर्तें रखी। पहली शर्त यह कि ईरान को यह मानना होगा कि वो कभी परमाणु हथियार या बम नहीं बनाएगा। दूसरी शर्त यह है कि ईरान को दोनों ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना होगा और वहां कोई टोल नहीं वसूले। तीसरी शर्त यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने जो भी बारूदी सुरंगें बिछाई हैं उसे हटाना होगा। अमेरिका की इन शर्तों पर ईरान तैयार नहीं है। ईरान को ट्रंप पर भरोसा नहीं है। ईरान की ओर से मुख्य वार्ताकार मोहम्मद खलीबाफ ने कहा कि दूसरा पक्ष कार्रवाई नहीं करेगा तो ईरान कोई भी कदम नहीं उठाएगा। हम बातचीत से नहीं बल्कि मिसाइलों से रियायतें हासिल करते हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर जब ज्यादा संभावना बढ़ गई, जब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान पहली बार एनरिच्ड यूरेनियम थर्ड पार्टी को सौंपने पर सहमत हो गया। ईरान ने 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम चीन को सौंपने पर हामी भर दी। बस शर्त इतनी है कि इसे अमेरिका को किसी हाल में नहीं सौंपा जाएगा। अभी तक ईरान किसी तीसरे देश को एनरिच्ड यूरेनियम देने को राजी नहीं था। हालांकि ट्रंप एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका ले जाना चाहते थे ताकि माहौल बना सके कि युद्ध उन्होंने जीत लिया है, मगर ईरान के आगे ट्रंप का ये पैंतरा नहीं चल पाया। Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do that? No, I wouldn't be comfortable. Mr. President, That would not make me comfortable. is the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market? No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. And when they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now we're not doing that, and it's not, one thing is not contingent on the other. ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नरम रुख के पीछे $300 अरब का फंड है। दोहा में पीस डील की टेबल पर अमेरिका ने $300 अरब के इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड का प्रस्ताव पेश किया है। इसकी भूमिका ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने तैयार की। इस फंड का इस्तेमाल ईरान के डेवलपमेंट में किया जाएगा। तेहरान में बड़ी रियल एस्टेट परियोजनाओं में ये पैसा लगाया जाएगा। तेहरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाएगा। ये तभी होगा जितनी जल्दी खाड़ी में बमबारी और मिसाइल हमले बंद हो जाएंगे। वहीं ट्रंप के इजराइल की पैरवी करते ही ईरान फिर से भड़क गया। IRGC के कमांडर्स अभी भी हॉर्मुज से इजराइल के जहाजों को नहीं जाने देने के पक्ष में हैं। उधर इजराइल के मुद्दे पर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने का दावा करने वाला पाकिस्तान भी फंस गया है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान इब्राहिम समझौते पर साइन करे। पाकिस्तान को डर है कि अगर साइन किए तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री इशाक डार दौड़े दौड़े अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी विदेश मंत्री के मार्को रूबियो के सामने हाजिरी लगाई, लेकिन इस दौरान एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अचानक पूछा कि क्या पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार है, जिस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। Mr. Secretary, your reaction to a Russian drone strike in Romania. अब हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करने के बावजूद अमेरिकी नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई बारूदी सुरंग को अपने दम पर नहीं हटा पा रही है। अमेरिका को इसके लिए ईरान की मदद लेनी पड़ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर कहा है कि ईरान अमेरिका की मदद से या तो समंदर में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगों को हटा चुका है या फिर हटा रहा है। और ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर यानी कि ट्रूथ सोशल पर यह वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो माइंस बिछाए गए थे उनको हटाने का काम चल रहा है। चलिए, हमारे साथ दो हमारे खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ जी जुड़ गई हैं और अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा सैयद आसिफ रिजवी हमारे साथ जुड़ेंगे, ईरान मामलों के जानकार हैं। इस वक्त हमारे साथ आसिफ रमीज दाऊदी साहब जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड अरविंद भाटिया, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली चीज तो हम यही जानना चाहते हैं, पूर्णिमा जी आप ही बताइए कि आखिरकार अमेरिका में क्या बातें चल रही हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवा देंगे, डील करवा देंगे?
थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। जब बात होती है युद्ध रुकवाने के लिए तो शुरू क्यों किया था, बॉम्बिंग क्यों किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल जब निगोशिएशन चल रही थी फरवरी 28 को 2026, निगोशिएशन के बीच में जब डील की बात चल रही थी, वो लोग न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे थे, तब क्यों बॉम्बिंग हुई थी? और अगर युद्ध रुकवानी होती है तो फिर 2025 की जून में जो स्ट्राइक किए थे, जो बॉम्बिंग किए थे, तब क्यों बोल रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन सारे आपने ऑब्लिटरेट कर दिया? अच्छा, अब युद्ध अगर रुकवानी होती है तो फिर आपने तो कैंपेन ट्रेल में प्रॉमिस किया था डे 1 में, विद इन 24 आवर्स, डे 1 फर्स्ट डे AKA आपने यूक्रेन और रशिया को भी युद्ध रुकवा देंगे। अब तो बहुत पावरफुल है, आपकी तो बोस्टिंग ही खत्म नहीं होती।